हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स, और उसके बाद गाइडेंस देखेंगे। आपके क्रश के बारे में देखेंगे, उनके करंट फीलिंग्स और गाइडेंस लेंगे। सो लव यू गाइस। आप सबके कमेंट्स के लिए कुछ अच्छे लिखते हैं, कुछ बुरे लिखते हैं, लेकिन चलो कम से कम देखने के बाद वो सब बुराई करते हैं उनका तो कुछ काम नहीं होता है। चलो ठीक है। एंड देन हम चलेंगे आपके, और जिन्होंने भी लाइक किया है, कमेंट किया है, सब्सक्राइब किया है, न्यू है तो वेलकम है, थैंक यू। एंड जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए। आप मेक श्योर कीजिए कि आपके पास हर एक वीडियो पहुंचे, आपको अच्छा लगे, आपको रिलैक्स फील हो, और जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लेना, जो पार्ट नहीं करता है उसे स्किप कर देना। लव यू गाइस। एंड हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। और उससे पहले मैं आपको और एक बात बता देती हूँ, इस चैनल पे मेंबरशिप अवेलेबल है। सो यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप। मेंबरशिप के थ्रू आपको भी एक एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपके लिए होगा स्पेशली। और मेरा दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें। टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है, टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू परचेस एनी क्रिस्टल ब्रेसलेट, ओके, या क्रिस्टल का कोई भी चीज़ है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ओके, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे 8926379155 पे, और वो नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप ले सकते हैं। और इंडियन नंबर है तो +91 कोड लगाना है। सो थैंक यू। एंड अगर आप मेरे टैरोट ओरेकल डेक को परचेस करना चाहते हैं, जो 66 कार्ड होते हैं, एंड आप उसमें गाइडेंस ले सकते हैं अपने टैरोट के साथ। वैसे भी आप टैरोट रीडर हो या ना हो, बट ये आपको बहुत गाइड करेगा इन एज यूजल डेली लाइफ में। अगर आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो फॉर योर डेली गाइडेंस। ओके, सो लव यू गाइस। हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। प्लीज़ एंसेस्टर, हमारे एंजल्स एंसेस्टर साथ में ओके, लेट्स सी the first card. Wow, the wheel of fortune, amazing. Six of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn। जो व्हील ऑफ फॉर्चून वो सैजिटेरियस की एनर्जी होती है। इसमें टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉन, उसकी भी एनर्जी रहती है। ओके, फोर ऑफ वांड्स, देयर इज लियो, सैजिटेरियस, वेरी नाइस एनर्जी यार। The devil, definitely the devil is here। ओके ओके, द डेविल के साथ ही लवर है, एंड ये भी एक है द ट्विन। आई थिंक यू आर कनेक्टिंग विथ योर ट्विन फ्लेम। वो ऑलरेडी कनेक्टेड। ओके, मुझे लगता है आपकी लाइफ में आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं ना, दैट पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम। अगर इसके बारे में आपको शक है तो ये ऐसे ट्रिगर नहीं होना। अगर कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप है, आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, इसमें आपको पता चल जाएगा द ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में 5 ऑफ कप है। कुछ बात का, किसी बात के लिए शायद हो सकता है आपका नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है। 5 महीना हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन कितने साल का रिश्ता है, लेकिन मुझे जितना तक लगता है शायद 5 मंथ हो गया, या तो 5 डेज़ है कुछ के लिए, 5 हफ्ते है, ठीक है, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं। इसमें इस कनेक्शन में ना एक बड़ा टर्न आ रहा है, जैसे 180 डिग्री ये कनेक्शन का जो सिनारियो है वो चेंज हो रहा है। इसलिए चेंज हो रहा है, राइट नाउ आई एम सीइंग ए रिकन्सिलेशन, ठीक है, और ये चीज़ें होने वाला है बहुत जल्दी। दिस पर्सन इज़ बहुत ज़्यादा आपको लेके सोच रहा है या सोच रही है। ये आपसे दूर नहीं रहना चाहता या चाहती है। हो सकता है कुछ लोगों का एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप भी रहा होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा कार्मिक रहा होगा। और ये जो भी है, ये रिलेशन, कुछ लोग सच में ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्टेड है, बट अगर आपका कनेक्शन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ही आपको तंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप का एक टर्न हो रहा है।
लेकिन इन द सेंस मैं ऐसा नहीं कहूँगी, इस रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज हो रहा है। जो चेंज है वो इसमें जो भी जिसका भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था, जिस भी पर्सन का, चाहे ये आपका हो या तो दिस पर्सन का हो, अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दिस पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ। हो सकता है आपने इनको चेस किया है, इन्होंने आपको हमेशा ब्रेड क्रमिंग किया है, ठीक है, कभी आए कभी गया, कभी था कभी नहीं था, बट राइट नाउ दिस पर्सन सीइंग ए स्टेबल इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहा है या पा रही है, समथिंग लाइक दैट, कि डिवाइनली जैसे गाइडेड बोलते हैं ना, पुल होता है, ये वाला चीज़ है ये इस पर्सन के साथ। दिस पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड, जैसे कि ये डेविल है, डेविल के नीचे दो पर्सन होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं विथ चेन, वो डिपिक्ट करता है जैसे कि ये पर्सन अंडर द, जैसे इनको ऐसा, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये अंडर द स्पेल है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा किया है, रिचुअल या कुछ किया है, कि ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं और आपसे पुल बैक कर रहा है, मतलब यू आर पुलिंग देम ओके बैक इन योर लाइफ। लेकिन ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, इट्स यू नो बेटर। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, काफ़ी इंटरेस्ट है कि आपसे अगेन ये कनेक्शन में आ जाए, कनेक्टेड हो जाए। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक से मतलब हो सकता है कुछ लोगों का ये थोड़ा कार्मिक कनेक्शन है, और ये कर्मा भी आपका कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो रहा है। ओके, मुझे लगता है इसका एक साइकिल तो आपने पूरी कंप्लीट किया है इस कनेक्शन में, और हो सकता है आपका 2 से 3 साइकिल कंप्लीट हो चुका है इस रिलेशनशिप में। एंड ये पर्सन रेडी है टू रिकंसाइल, लेकिन इनकी एनर्जी काफ़ी स्लो है। हो सकता है कि इनको ना, इस पर्सन को किसी बात का रिग्रेट है, और ये रिग्रेशन किस बात का है आई डोंट नो। शायद इन्होंने उस टाइम पे नहीं लिया था कोई एक्शन, जो एक्शन बहुत रिक्वायर्ड था, मतलब हो सकता है इस पर्सन को उसी टाइम पे ही वो एक्शन ले लेना चाहिए था, बट इन्होंने काफ़ी डिले कर दिया। हो सकता है कि ये पर्सन अपने ही मनमानी करता रहा या करती रही, शायद आप बहुत समझाते रहे, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज चेसिंग यू, ठीक है। ओके, लेट्स सी, दूसरे डेक से देखते हैं क्या ये कहना चाहते हैं ये पर्सन, क्या कहना चाहती हैं। बट येस, इनके लाइफ में जैसे बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। मुझे लग रहा है आप क्या पास्ट में कर रहे थे उसका अपोजिट आपको देखने के लिए अभी मिलेगा। ये पर्सन के चार्ट में ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, विर्गो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकता है ये पर्सन, या हो सकती है। ओके, वाओ, अगेन 4 ऑफ वांड्स। मैंने कहा ना, रिकन्सिलिएशन है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। अब का जितना भी टाइम का कनेक्शन हो, ठीक है, 10 साल का हो, 6 साल का हो, 7 साल का हो, अगर कितने दिनों से आप दोनों का बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, देन देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन, और ये बहुत बड़ा है। आपका एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। यू गना मेट दिस पर्सन राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी, जब भी आप रीडिंग देख रहे होगी, ये आपको बहुत जल्दी रेजोनेट होगा। जैसे कि आप 4 घंटे में या 14 दिन, आई डोंट नो, 14 डेज, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो ये मिल सकते हैं आप इस पर्सन से। ओके, नाइट ऑफ कप्स। वाओ, दिस पर्सन इज अप्रोचिंग वेरी रोमांटिकली, ये आपको सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। हो सकता है आपको एक ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको भी ये फील होता होगा समहाउ, आप भी इनके एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। ये पर्सन अभी के लिए तो आपको अप्रोच करने के लिए सोच रहा है या सोच रही है। हो सकता है कि ये किसी की मदद ले, या तो ऑनलाइन में अगर आप लोग जुड़े थे ऑनलाइन थ्रू नेट, तो ये उसका सहारा ले सकता है या ले सकती है। द चैरियट, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था ये बहुत जल्दी रेजोनेट हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे मिलने के लिए चाहता है, मतलब आना चाहता है या चाहती है, या तो आप दोनों के स्टार से इस तरह से कनेक्टेड हो रहे हैं, रिकनेक्टेड हो रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे टू मीटिंग विथ दिस पर्सन, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। शायद तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे जियोग्राफिकल डिस्टेंस, मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि आप एक अलग जगह में रह रहे हो, अलग सिटी या तो कंट्री, या तो हो सकता है कि ऐसी जगह में जहाँ से आपको ट्रैवल करके आना पड़े, तो ये इसीलिए पॉसिबल नहीं होता होगा पहले। लेकिन राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू ट्रैवल फॉर यू,
आई डोंट नो, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा अटपटा लगे, क्योंकि किसी किसी का बहुत ज़्यादा फार हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्रैवल नहीं कर सकते, एटलीस्ट ये फ़ोन कन्वर्सेशन या तो आपसे चैट करना चाहता है या चाहती है। बट यहाँ पर एक चीज़ है, हो सकता है पर्सन दूसरे कल्चर रिलीजन से जुड़े हुए हो, ठीक है, आपका अलग हो, इस पर्सन का अलग हो, वर्ल्ड अलग अलग लग रहा है। द 9 ऑफ कप्स, वाओ, आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन तो आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको एक जलपरी की तरह देखते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। जस्ट ए वेरी मिस्टीरियस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी साइन, ओके, वेरी हैंडसम। ये आपसे ऑब्सेस्ड सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दिखते अच्छे हो। इनको ना वाइब जो बोलता है ना, जो अपने जो सेक्सुअल वाइब और जो भी वो जो केमिस्ट्री है ना, वो सिर्फ आपके साथ है, क्योंकि ये आया है डेविल कार्ड के नीचे, ठीक है, द 9 ऑफ कप्स। यू आर देयर अल्टीमेट वाइल्ड, जैसे वाइल्डनेस होता है ना, दैट काइंड ऑफ थॉट ये पर्सन आपको लेके इमेजिन करता है। इनको वो सारे जिस चीज़ें, जैसे आप इनके लिए वो एडवेंचर हो, वो ट्रिप हो, वो वाइल्डनेस हो, या समथिंग लाइक दैट, ओके, आप समझ सकते हो। दैट इज़ एक्चुअली कमिंग थ्रू दिस एनर्जी। ये शायद हो सकता है कि आपके साथ ना ये इस तरह से एडवेंचर करना चाहता है या चाहती है। शायद किसी किसी के साथ ना, जैसे बोलते हैं ना, किसी के साथ दुनिया घूमना, दुनिया से पूरा कट जाना और बस एक साथ घूमना, एक साथ ये करना। अभी पता नहीं ये पर्सन कौन से स्थिति में है और आप कौन सी स्थिति में हो, लेकिन ये पर्सन आपको वैसे ही इमेजिन कर रहा है। हो सकता है आप बहुत अलग अलग जगह पे हो, शायद ऑलरेडी मैरिड हो या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, लेकिन हाँ यहाँ पर है। लेकिन ये पर्सन जैसे कि आपके साथ कोई ट्रैवल करना चाहता है, जैसे डे टू डे एक्सपीरियंस करना, शायद बाइक हो इनका, या तो कुछ है जो बाइक राइडर हो सकता है या हो सकती है। बट दिस पर्सन वांट टू ट्रैवल विद यू, स्पेशली कोई समुंदर का किनारा इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और हो सकता है या कोई बड़ा रोड ट्रिप लेना ये भी पसंद है इस पर्सन को शायद। 8 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मुझे लगता है आपने मूव ऑन किया है इस रिश्ते से, शायद हो सकता है। ये पर्सन अभी लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। द नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल में, आप समझे हो यू नॉट सीइंग है, मतलब मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी काफ़ी स्लो है, इसी वजह से 2 बार नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। इट्स नॉट देयर एनर्जी ऑल्सो, ये इट्स योर एनर्जी। मुझे लग रहा है आप दोनों काफ़ी हद तक मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर ऐसा तो है कि आपको शायद हो सकता है इस पर्सन की इग्नोरेंस ने, इसी वजह से 5 ऑफ कप आया था नीचे, कि शायद इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, आपको डिलेज दिया है, आपको पोस्टपोन किया है एवरीथिंग, एंड आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को खींचा है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक तरह से मूव ऑन करने के लिए आपको डाल दिया है। यानी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी सोल अभी एन्जॉय और एक्साइटमेंट के लेवल पे आ गया है, और आपकी सोल उस चीज़ को लेके थोड़ा ओवरकम कर लिया, यानी थोड़ा आगे चला गया है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर एज गैप हो, इट कुड बी पॉसिबल कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक एज गैप हो। शायद हो सकता है कुछ लोगों का 4 से 5 साल या 6 साल, कुछ लोगों का 10 साल का गैप हो सकता है। ये डिपेंड करता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन और उनके पर्सन अलग होते हैं, और ये डिपेंड करता है। यहाँ पर कोई चेस खेलने का बहुत शौकीन हो सकता है, या तो चेस देखने का, ठीक है, सेलिब्रेशन करने का। आप दोनों शायद ऐसे जगह में दोबारा मिलोगे, शायद किसी फ्रेंड के मैरिज या तो किसी कंपटीशन में। अगर आप कोई गेम खेलते हो, या तो कोई गेम का ऑर्गेनाइज़र हो, या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, कोई इवेंट प्लानर हो, तो उस टाइम पे आप मिल सकते हो, या तो किसी सेलिब्रेशन में आप मिलोगे, क्योंकि या तो हो सकता है कुछ लोगों का ट्रैवल के दौरान भी मिल सकते हो, ठीक है, या तो पहले मिले थे। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। देखते हैं इनकी अल्टीमेट विश क्या है आपके लिए, ओके, या रोमांटिक थॉट्स भी आप कह सकते हो। ओह माय गॉड, दिस पर्सन, आपने इनकी दिल को बहुत ज़्यादा तोड़ा है। द 3 ऑफ सोर्ड्स, इनके रोमांटिक थॉट से यही है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनके दिल को तोड़ सकते हो, ठीक है। इनको बाकी दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप जब अपनी एनर्जी इस पर्सन से खींच लेते हो, इनके लिए ना पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है वहीं पर। यू आर देयर होल हार्ट,
समझ में आ रही है ना? आप इनके होल हार्ट हो, ओके। एंड आप जब इनके करीब नहीं होते हो ना, इनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ डेड एंड, और उसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा मुझे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन चाहता है या चाहती है कि वो चीज़ हील हो जाए। अब ये आपको एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो गलती किया था वो उसके बदले में इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इन्हें कभी माफ़ ना करो, पीछे मुड़ के ना देखो, ये समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर इट इज़। हो सकता है कि आप दोनों कभी काम करते थे एक साथ, या तो आप एक ऑफिस में काम करते थे या समथिंग, लेकिन हो सकता है आपने अलग जगह में शिफ्ट हो चुके हो या कुछ ऐसा, लेकिन दिस पर्सन स्टिल मिसिंग दैट एनर्जी। मैंने कहा ना, आप ही वो पर्सन हो जो इनके दिल को ठेस पहुंचा सकते हो। इनकी सबसे रोमांटिक, मतलब ये डरता है, ये पर्सन डरती है आपसे बात करने में। अगर आपकी एक बात इनको चुभता है, हर चीज बात इनको, कड़वी बातें इनको बहुत चुभ जाता है, आपकी एक इग्नोरेंस इनसे झेली नहीं जाती है। दिस रेड हार्ट मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा है। दिस पर्सन इज क्राइंग टू, इनको रोना भी आता है। व्हेन दे टेक शावर, ओके, जब ये नहाते हैं या कभी, ये इनको बहुत रोना आता है। स्पेशली हो सकता है कि जब आपका झगड़ा हुआ था तब रेन, बारिश हो रहा था या समथिंग, ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी है। हो सकता है ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा। शायद कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट थे तब इस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया था, या तो हो सकता है इनको उस मौके पर छोड़ दिया था जब आपका रिश्ता तय होने वाला था, या समथिंग लाइक दैट। ये एक बड़ा क्रैकर जो, मतलब अभी बाहर धमाका सुनाई दिया पटाखे का, तो ये कंफर्मेशन मैं लूँगी, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ा इन्होंने किया था। क्योंकि आपको जब इस पर्सन को जब आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, उस पर्सन ने आपको पीठ दिखा दिया था। शायद हो सकता है आपने बहुत पेनफुल रातें, बहुत पेनफुल दिन गुजारे हैं, आपकी आंखें नम हुआ है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन इस पर्सन ने तब आपको पलट के नहीं देखा, वो अपने एंजॉयमेंट में था, अपनी लाइफ में था। लेकिन अभी आप शायद इसी वजह से थोड़ा आप दूर चले गए हो, इससे बहुत तकलीफ भरा है। लेकिन स्टिल दिस पर्सन नोस कि आपकी जो वर्थ है वो कोई कंपैरिजन है। यू आर दैट अनकंडीशनल लव। आप नर्चर हो, काइंड हो, प्यारे हो और सबसे हटके हो। चाहे आप एम्प्रेस की एनर्जी, अबंडेंट एनर्जी कैरी करते हो, आप जो भी एम्प्रेस की एनर्जी को एक बार टच करता है, देर नॉट हैविंग द एनी एनर्जी। और किसी को इनके साथ या तो इसके साथ उनका नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ना, एम्प्रेस को सिर्फ वही तो ले सकता है ना जो इसको काबिलियत रखता है, एम्परर बनता है। ओके, लेट्स सी व्हाट शुड यू डू। किंग ऑफ सोल्स, अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आपको पता है आपको क्या, किस चीज़ पे बार्गेनिंग करनी है। बार्गेनिंग इन द सेंस आपको पता है कि आपको किस चीज़ पे डील करना है। अगर ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करते हैं और करते हैं, ये आपको क्या ऑफर करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट येस, आप बहुत लॉजिकल अभी हो चुके हो और ये बात भी अच्छी बात है। बट सम येस, आपको किसी को अगर फॉरगिव करना हो, आपको ग्रजेस नहीं रखना है, अगर आप मूव ऑन करना ही चाहते हो तो फिर आप हैप्पीली कर सकते हो, ठीक है। टाइम लगता है लेकिन इट्स पॉसिबल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में एक बहुत ज़्यादा स्टेबल पार्ट आने वाला है। आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, ठीक है। आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड देखते हैं क्या आता है। ये मेरा ही डिज़ाइन ओरेकल कार्ड है, तो मैं इसी से ही आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालूंगी जो अपने पर्सन के बारे में देखना चाहते हैं। 3 कार्ड और कुछ 2, ओके। वाओ, वी आर मेंट टू बी टुगेदर। डेफिनेटली ये पर्सन के दिल में अभी भी वो ख्वाहिश है, और मैंने कहा था कि जैसे मिरर एनर्जी, ट्विन फ्लेम का ही यही होता है। तो ये पर्सन अभी भी जानते हैं, चाहे इन्होंने कोई भी गलतियाँ किया है, लेकिन हाँ, उनको अभी भी एहसास है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन हो सकता है इनको ये एहसास बहुत लेट हो गया। गुड कर्मा, गुड वाइब्स। डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे कर्म रहे हैं। स्पिरिचुअली अवेकन होना इतना इजी नहीं होता है, लोग अपनी लाइफ को काफ़ी बर्बाद कर देते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, शायद हो सकता है आप दोनों के लाइफ में बहुत अच्छी गुड कर्मा का ही टाइम है। शायद ये रिकंसाइल उसी का ही एक नतीजा है। डिस्टेंस डजंट मैटर टू मी, जैसे मैंने कहा था, शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस हो और ये पर्सन
उस डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके साथ मिलना। वी आर गुड फ्रेंड्स। हो सकता है आपके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप पहले रही हो, और ये फ्रेंडशिप के नाते भी आपसे मिल सकते हैं। आर यू अफ्रेड टू मीट मी? ये तो क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ दूंगी, ये आप खुद तय करो कि आप अभी भी डरते हो इस पर्सन से मिलने के लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके, और तब तक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं काफ़ी टाइम ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी रीडिंग शॉर्ट हो जाती है। अरे भाई, मैं रोज़ रोज़ रीडिंग डालती हूँ, तो कभी 30 मिनट हो जाता है, कभी 40 मिनट होता है। इट्स डिपेंड ऑन द एनर्जी, कितना एनर्जी मुझे बुलवाना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि एक लेंदी 1 घंटे का वीडियो बैठ के बनाओ। किसके पास, आपके पास इतना पेशेंस रहता है कि आप बैठ के देखते रहोगे 1 घंटे तक? ठीक है। मुझे पता नहीं, अपने मन से थोड़ी ना कोई बातें बोली जाती है, जैसे कि मुझे अब पता नहीं कौन बोलता होगा। मैं दूसरे रीडर की इतनी रीडिंग नहीं देखती हूँ, लेकिन हाँ ये बात है कि जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी को वो कैप्चर करते हैं, स्पिरिट गाइड सर बुलाते रहते हैं, तो मैं बोलती हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं, अभी छोड़ देना चाहिए, बस बस हो गया। ओके, तो इसमें ऐसा कभी नहीं बोलना है कि आप कम करते हो, ये को जानबूझ के नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें अपनी स्पिरिचुअली होता है, और स्पिरिचुअल की चीज़ों के ऊपर ना अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई जाती। ओके, व्हाट योर क्रश एनर्जी देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्या बात है, क्या बात हुआ है आपके और क्रश के बीच? किंग ऑफ सोर्ड्स पहले ही है। द हर्मिट। ओके, विर्गो की एनर्जी, आज किसकी एनर्जी पिक हुआ है? द नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द एम्प्रेस। वाओ, अमेजिंग। लिब्रा की एनर्जी है, वीनस का पावर है। ओके, द पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड द चैरियट। वाओ, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और ये पर्सन, अगर कुछ लोग मिले हैं, मतलब अगर आप जानते हो इस पर्सन से, ऑलरेडी बातचीत करते हो, तो देर इज़ ए वेरी कोल्ड एंड वेरी साइलेंट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओके, समन इज, मुझे लग रहा है बोथ आर वेरी अट्रैक्टेड, मतलब टू ईच अदर, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स है नीचे। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है बातें करने का, वहाँ पर आप दोनों के बीच में किंग ऑफ सोर्ड्स है, यानी यू आर टेकिंग द लॉजिकल स्टेप। जैसे कि आप भी लॉजिकल कुछ सोच रहे हो और ये पर्सन भी कुछ सोच रहा है, या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। लेकिन हो सकता है कि ये आपके बॉस हों या आप इनके बॉस हो। ठीक है, क्योंकि मुझे वो वाइब आ रहा है। या तो यहाँ पर एज का काफ़ी बड़ा गैप है, क्योंकि यहाँ पर नाइट एंड एम्प्रेस एंड किंग की एनर्जी आ रही है। हो सकता है ये पर्सन को पता है कि आप इनसे अट्रैक्टेड हो, और ये पर्सन भी है, लेकिन इनको हेजिटेशन है कि आपसे बात करें, सामने आ जाएं, पूरे खुल के बोल दें, तो कहीं थोड़ा बहुत जो रेस्पेक्ट है वो बची कुची चीज़ें ही ना निकल जाए। ठीक है, अगर सामने वाला ने मना कर दिया, सामने वाले ने बोला कि नो नो ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम्हें ही लगता है पता नहीं क्या आलू बैंगन करके आते हो। लेकिन ये चीज़ें ना, ये अपने अंदर ये डर रख के बैठा हुआ है, बैठी हुई है। बट दिस पर्सन इंट्रोस्पेक्टिंग, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन में लगा हुआ है। ये पर्सन बहुत फील करता है एलोन, आपके बिना। जैसे कि आप इनको कहीं ना कहीं एक तो मोटिवेट देते हो, ऐसे ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है। इनकी जो फायर है, इनकी जो इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो रहा है आपके लिए। पैशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। नाइट ऑफ वांड्स है, दिस पर्सन वांट टू, जैसे कि रैपिड फायर, जैसे फायर ही है, फायर कितना जल्दी तेज भागता है, तो उसी तरह की एनर्जी है। वॉल्केनो कैसे फटता है, तो वैसा ही है, जैसे कि पर्सन आपके सामने फट जाएंगे। अचानक से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड ये सब दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एलोन रख रहा है, या अपने आप को कट ऑफ कर रहा है सर्कल से, ताकि आपको ये पता ना चले, ये वाइब पता नहीं। लेकिन ऑलरेडी जो जहाँ पर प्यार होता है ना, क्रश होता है ना, उसकी जो खुशबू होती है ना, चारों तरफ फैल जाती है। और सिर्फ जितना भी छुपे छुपाए, क्या बोलते हैं, इस कर नो, वो क्या कहावत है, छुपाए नहीं छुपता, इस करो क्या कहता है, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर किसी को ये कहावत पता है। इसका रोश पता नहीं क्या है, मैं उसको रॉन्ग प्रोनाउंस नहीं करना चाहती हूँ, सो माफ़ करें।
दिस पर्सन सीइंग यू, हो सकता है आप इनसे उम्र में बड़े हो, या तो ये पर्सन है कोई यहाँ पर एक मैरिड भी मुझे दिख रहा है, कोई एक सिंगल है और दूसरा मैरिड है, या तो डिवोर्सी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही एनर्जी है। सिंगल मदर सिंगल फादर भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ लाइकिंग योर और आप एम्प्रेस की एनर्जी में अपेयर हुए हो। ये आपसे कोई बेहतर चीज़ें और बेहतर पर्सन को नहीं कंपेयर कर सकते हैं। यू आर परफेक्ट फॉर देम। आपकी जो नज़रिया है, आपकी जो ऑरा है, इनको बहुत परफेक्ट लगता है हेड टू टो, चाहे आप देखने में जितने भी अच्छे हो, और उससे ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी तो डेफिनेटली आप शायद हो सकता है एक रिच, एक वाइब्रेंट लुक में आते हो, और हो सकता है ये पर्सन को जैसे पसंद है आप वैसे ही हो। आपकी सादगी, आपकी नेचुरलिटी एंड शायद आपकी नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा दिखावट में बिलीव नहीं करते हो, आप जैसे हो वैसे ही आप दिखते हो। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक योर वॉइस। शायद आप बहुत अच्छी गाते हो, या तो अच्छी बातें करते हो घंटों तक, ठीक है। और हो सकता है आपकी लैंग्वेज में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, दैट यू आर स्पीकिंग वेरी वेल। आपने कभी मदद किया था इस पर्सन का काम में, आपने कभी इनके बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोजेक्ट में, अगर आप एक साथ हो, अगर एक साथ काम करते हो आप, या तो अगर आप एक साथ नहीं भी काम करते हो, आप कभी मिले थे, तो समवेयर यू टॉकिंग विद देम, शायद आपने बातचीत किया है। या तो हो सकता है ये पर्सन सिर्फ आपको देख के ही अंदाज़ा लगाते हैं कि दैट यू आर देयर परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट पर्सन, ठीक है। अब ये एम्प्रेस की एनर्जी तो यही बोलता है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, या थर्ड जेंडर हो, ये डजेंट मैटर, बट यू आर देयर एम्प्रेस, ओके। और ये बात है कि ये ना अपने आप को आपके सामने एक पेज की एनर्जी में देख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए अभी तक वर्दी नहीं है, आप काफ़ी इनसे आगे हो, और हो सकता है आपकी लाइफ पूरी तरह से अलग तरीके से है। आप अपने लाइफ में शायद हो सकता है कि आप अच्छी मदर भी हो, आई डोंट नो आप किसके बारे में किससे आप क्रश रखते हो, बट येस इस पर्सन की जो थॉट है ये भी है। शायद ये पर्सन एक बात और भी सोचता है, ये आपसे मैरिज के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। तो ये सोचता है कि अगर इनको किसी से मतलब मैरिज करना है, या किसी से इनको फैमिली एक्सपैंड करना है, बच्चे चाहिए, समथिंग लाइक, तो दैट इज़ यू आर द वेरी परफेक्ट पर्सन, ओके। या तो आप एक ऐसे माँ हो कि बहुत सारे अच्छे रहते हो बच्चों के साथ, या ऐसे पिता हो गए, ओके, ठीक है। तो आप जो भी हो जेंडर, दिस पर्सन, अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हो, ये पर्सन चाहते हैं आपसे मिलना। ये बात पर्सन के लिए भी आया था, लेकिन हाँ, ये अगर आप दोनों के बीच में कोई बात के लिए डिस्टेंस हो गया है, या तो हो सकता है कि आप सिर्फ कहीं पर अलग अलग सिटी या कंट्रीज़ में रहते हो, कि आप स्टडी के दौरान मिले थे कोई ऐसी जगह में जहाँ से आप ट्रेनिंग कर रहे थे, अपनी नर्सिंग का ट्रेनिंग, अपनी डॉक्टरी ट्रेनिंग, या आप कोई डिजिटल कोई चीज़ें सीख रहे थे, ठीक है, डिप्लोमा कर रहे थे, डिग्री ले रहे थे यूनिवर्सिटी से, या तो आई डोंट नो, बट वेयर एवर, शायद हो सकता है आपने कोई ना कोई जगह से आपने या तो आपने एक साथ कोई प्रोजेक्ट वर्क किया है, ठीक है, आई डोंट नो, आर्कियोलॉजी मुझे सुनाई दिया, हो सकता है कोई हो सकता है इसमें, लेकिन ये पर्सन जैसे कि आपसे मिलना चाहता है या चाहते हैं। इन फ्यूचर दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू मीट यू इन पर्सनली। हो सकता है एक डेट के लिए ही पूछे आपसे, बस इतना ही, ठीक है। बट आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से फायर, जैसे फायर एनर्जी, हो सकता है आप दोनों के चार्ट में विर्गो और लिब्रा यहाँ पर प्रोमिनेंट है, और साइन एंड एयर साइन, और कैंसरियन है वाटर साइन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फायर आप दोनों के बीच में ज़्यादा है कॉमन, ओके। सो लेट्स सी दूसरे कार्ड से हमारे लिए क्या बोलते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्ग, कैप्रिकॉर्न, ये किस बात का जगल कर रहा है। द किंग ऑफ कप्स, वाओ, 7 ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ वांस, एरीज लियो सजिटेरियस। मुझे लगता है ये पर्सन को जगल, यही बात के लिए जगल कर सकता है ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को लगता है
दे हैव ना सो मच डीप फीलिंग, इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है आपको लेके। शायद आप इस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं हो, क्योंकि और ये जस्ट एक क्रश एनर्जी में अगर कोई आपको बताएगा मैंने कल देखा था और पूरा तुम्हारे प्यार में पागल पड़ चुका हूँ, क्या आप बिलीव करोगे? इज़ दैट पॉसिबल? जैसे कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा और बहुत आगे की सोच लेते हो, वो चीज़ इस पर्सन को फील हो रहा है समहाउ। दैट्स वाई दिस पर्सन इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इस एनर्जी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, या तो ये आपके सामने ना बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैचमेंट शो कर रहा होगा या कर रही होगी। बिकॉज ऑफ दैट इनकी फीलिंग्स को ये छुपा रहा है, अपनी फीलिंग्स को। ओके, द सन, इनकी चाइल्डनेस ना आपके सामने शो हो जाती होगी। मतलब सम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें, या कभी ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना, ज़रूरत से ज़्यादा हंस लेना, ज़रूरत से ज़्यादा जैसे इनकी इनर चाइल्ड में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है आपकी सराउंडिंग। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर देयर फ्यूचर स्पाउस। आई डोंट नो, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन हाँ, सन का कार्ड है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वन इज देयर द पेज ऑफ कप। अगर आप दोनों के बीच में किसी बात के लिए कहा सुना हुआ था, ठीक है, उन लोग के लिए है जिनके साथ बातचीत हो रही है, या तो थर्ड पार्टी के वजह से। ओके, अगर कोई पर्सन है आप दोनों के बीच में, कोई म्यूचुअल वर्क है या तो किसी चीज़ के लिए, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या तो आप दोनों के बीच में मतलब फिर से आपका सब रिजॉल्व हो सकता है, जो भी इश्यूज आपके दोनों के बीच में था। ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पर और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं विद दिस कनेक्शन। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो, राइट? हो सकता है कि आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्लॉटिंग या तो माइंड गेम खेल रहा है, ताकि दिस वे यू कैन गिव देम अटेंशन, या तो आप इस चीज़ में पढ़ोगे, बातें करोगे, या समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपने बातचीत नहीं किया है तो ठीक है। ओके, व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स देखते हैं। पर्सन के लिए आया था 3 ऑफ सोर्ड्स एंड आपके लिए हर्मिट। ये पर्सन जब आपको सोचते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन इज़ हैप्पी विथ योर मेमोरीज। यानी ये पर्सन जब मतलब घंटों घंटों लेके आपको सोचती रहेगी दिन भर या रात में। कब वक्त चला जाता है इस पर्सन को पता ही नहीं चलता है। ठीक है, स्पेशली अंधेरे में भी ये पर्सन आपके ख्यालों में ऐसे इस कदर खो जाता है या खो जाती है, तो इसको टाइम का भी पता नहीं चलता है। दिस पर्सन्स रोमांटिक फीलिंग्स यही है कि ये आपको हर वक्त ना बहुत ज़्यादा मतलब जैसे शांति, मतलब इनको एक एलोन टाइम चाहिए सिर्फ आपको सोचने के लिए। समझ रहे? आपसे बातें करने के बाद ये दिन भर का वो चीज़ें एनालाइज करता रहता है या करती रहती है, वन बाय वन सोचना, और एक करके एक सोचते रहना, ताकि इनको अच्छा लगता रहे, फील होता रहे। ऐसा होता है, ये शायद खुद से बातें करता होगा या करती होगी, या तो आपके बारे में कोई जर्नल लिखते होंगे या समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन हैविंग ए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए वो लाइट हो जो इनको एक डार्कर डेज में ना गाइड करके रखे हो। ये भी एक चीज़ है हर्मिट का, जैसे कि आप इनके वो लाइट हो, लालटेन हो। ठीक है, शायद हो सकता है आपके बिना ना ये कहीं अंधेरे में खो जाता या खो जाती। यू आर फॉर देम दैट लालटेन, दैट विस्डम, दैट नॉलेज, दैट प्योर हार्ट। ओके, तो वो चीज़ है यहाँ पर। ये ना आपके बारे में बहुत कुछ सुनता है या सुनती है। ये इस वजह से भी थोड़ा एनालाइज करता रहता है, करती रहती है, लेकिन शायद हो सकता है इस बात को ये बहुत ज़्यादा नहीं देता है तवज्जो, या तो हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी वाइज पर्सन है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, तो इनको रीच आउट करना नहीं ईजी नहीं है। लेकिन ये कुछ लोगों की बातें इनके कान में ज़रूर पड़ते हैं। शायद अच्छा भी बोलते होंगे आपके बारे में, या तो इनको ऐसा लगता है कि दोज पीपल आर ऑल्सो कॉम्पिटिंग विद दिस पर्सन आपके लिए। ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देखते हैं जजमेंट। डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए, आपको ये जल्दी मिल जाएगा। ओके, आपको हट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिलाया है, तो आप भरोसा रखिए ये पर्सन
आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपके मतलब आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिरेकल भी हो सकता है या तो कुछ ऐसा। लेकिन यस, आप डिवाइन के वजह से ही मिले हो, तो बिलीव इन डिवाइन। ओके, ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या है। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या है ओरेकल टेक्स्ट से। यू आर सो एडोरेबल। और मैंने क्या कहा था, आपके इनर चाइल्ड को ये बहुत ज़्यादा हैप्पी लगता है, और ये शायद आप जैसे पपी लव होता है ना, वैसा ही है। हो सकता है किसी के बच्चे। आवर चॉइसेस आर डिफरेंट बट इन हैट वी आर वन। या आप दोनों की चॉइसेस अलग हो सकते हैं, बट दिल से आप एक दूसरे से बहुत जुड़े हो। यू आर सेल्फिश। आई डोंट नो ये कौन किसको बोल रहा है, शायद हो सकता है आप इस पर्सन को बोल रहे हो। और जैसे मैंने कहा था, हैप्पी टीयर्स एंजॉय, दिस पर्सन इज प्लानिंग फॉर दैट कि उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर आप इनके लाइफ में आ जाए। आप इनके सपनों के राजा और सपनों के रानी हो, ठीक है, ड्रीम किंग और क्वीन। सो डियर, ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ तब तक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, हाइप जरूर करना। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आपके लवली कमेंट्स के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए। थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल।